वीडियो ऑन है। पाठ 7, क्या निराश हुआ जाए। शब्द चलिए बच्चों, आज हम लिखेंगे पाठ 7 के शब्दार्थ। धर्म भीरु, जिसे धर्म छूटने का भय हो या अधर्म से डरने वाला। अगला है पर्दाफाश। भेद खोलना। अगला वर्ड है उजागर। प्रकट करना। आंखों से देख के लिखना, मुंह से नहीं। गंतव्य मतलब स्थान जहाँ किसी को जाना हो, वह स्थान जहाँ किसी को जाना हो। ढांढस दिलासा या धीरज। ठीक है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे लेसन क्या निराश हुआ जाए। समाचार पत्रों में आई हुई जानकारी को देख करके लेखक का मन डर जाता है। उसे हर एक व्यक्ति में कुछ न कुछ खोट नज़र आती है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग क्या करते, दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होता, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो डरता है कि लोग उसमें दोष निकालेंगे। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है ये, क्योंकि कोई कुछ नहीं करेगा अगर सब ऐसा सोचने लगे। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा? रविन्द्र ठाकुर, मदन मोहन मालवीय का महान सांस्कृतिक सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया? आर्य द्रविड़, हिंदू मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान महर्षियों ने जो सपना भारत का देखा है वो रहेगा। यही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। जो झूठ बोलते हैं वो लोग फल फूल रहे हैं। जो ईमानदारी से मेहनत से कमाते हैं लोग उन्हीं से अधिक मेहनत करवाते हैं और उनका जीवन उन्हें कम वेतन दिया जाता है, जिससे कि उनका जीवन कभी भी सवर नहीं पाते। चोर, उचक्के, भ्रष्टाचारी, बेईमान, ये लोग क्या करते हैं, अपना कोटा भर रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है।
जो चोर होते, उचक्के होते, ईमानदार लोग उनको देखते हैं, ईमानदार पीछे जा रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। पर जो गलत ढंग से काम कर रहे हैं उनके पास अपार संपत्ति है। कभी कभी ईमानदार का भी मन डोलने लगता है और वो भी गलत की तरफ बढ़ जाता है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तु के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से भौतिक वस्तु के संग्रह का मतलब क्या होगा? जो हमारे घर में जो चीज़ें होती हैं हम उनके लिए परेशान होते हैं। उसके घर में फ्रिज है, मेरे घर में नहीं है। उसके घर में कार आ गई, हमारे घर पापा नहीं आई है। रात दिन हम इसी में परेशान रहते हैं। उसके पास अच्छे कपड़े, मेरे पास नहीं है। ठीक है, पर हमारे भारत में पहले ऐसा नहीं था। गांधी जी एक कपड़ा पहनते थे। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। अगर व्यक्ति इन सब चीज़ों की तरफ दौड़ने लगता है तो सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो गलत कार्य करता है। उसे 20,000 का मोबाइल चाहिए, कहाँ से 20,000 कैसे जोड़ेगा? उसकी 1,000 सैलरी है, उसको जोड़ते जोड़ते 2 साल लग जाएंगे। पर वो सोचने लगता है अगर मैं चोरी कर लूँ एक रात में तो मेरा दूसरे दिन मोबाइल आ जाएगा, तो वो गलत की तरफ बढ़ने लगता है। उन्हें प्रधान शक्ति महान मान लेना, अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बंध कर रखने का प्रयत्न किया, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवाई की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। जो गलत रास्ते पर चला गया है उसे सही रास्ते पर धीरे धीरे लाया जाना चाहिए। और भूख मिटाने के लिए तो प्रयास करना ही पड़ेगा। अगर कोई बीमार हो गया है तो उसे दवाई की आवश्यकता है, इस खर्चे को हम दबा नहीं सकते। वह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए अनेक कायदे कानून बनाए गए। गरीबों के लिए जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। जैसे गरीबों को शिक्षा दी गई, लड़कियों के लिए शिक्षा में फ्री कर दिया गया, पर कहाँ है फ्री? सारे बच्चे फीस जमा कर रहे हैं। ये सिर्फ कानून बनाए गए हैं पर इन्हें ठीक ढंग से लागू नहीं किया गया। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। जिन लोगों को इनमें क्रियान्वित किया गया है कि आप योजनाएं लागू करेंगे वही भ्रष्ट हैं, इसलिए ये कुछ भी लागू नहीं हो पाता है। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं, अपनी सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते। चिकित्सा सुविधा लोगों को दी जा रही हैं, कई प्रकार के कार्ड बनाए गए हैं गरीबों के लिए जिससे उन्हें चिकित्सा मिल सके सही समय पर कुछ ऐसे पैसे वाले लोग होते हैं जो वो कार्ड अपने ही नाम इशू करवा लेते हैं। बीच में ऑफिसर पैसा खा जाते हैं, कर्मचारी पैसा खाता है और गरीबों तक मदद नहीं पहुंच पाती। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। जाती रहेगी, टाइम भी हो गया था। अब थोड़ी देर बाद मैं चालू करूँगी इसको। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को धोखा दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू हैं। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। अधर्म से डरने वाला, जैसे अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए। अगर हम क्लास में से ही छाटे तो 4 बच्चे अच्छे होंगे, है ना, 4 बच्चे थोड़े अलग होंगे। कुछ बच्चे इतने अच्छे समझदार होते क्लास में, वो आराम से पढ़ते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे नमूने होते हैं जिन्हें
क्लास में बैठ कर के दूसरे बच्चों को परेशान करना होता है। डिस्टर्ब क्लास को, पूरी क्लास को ये डिस्टर्ब कर देते हैं। महिलाओं का सम्मान करना, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। जो नियम हमारे समाज ने बनाए, सरकार ने बनाए, धर्म ने बनाए, क्या वो नियम बदल गए? क्या कलयुग आया तो नियम बदला? नहीं बदला है। नियम कोई भी नहीं बदले। अगर हम उन नियमों को बदलते या तोड़ते हैं तो उसके लिए सजा है? सजा है ना। हर चीज़ के लिए सरकार ने नियम बना दिए। क्यों नियम बना दिए? क्योंकि मनुष्य जो है इतना भ्रष्टाचारी हो गया है, वो कोई भी बात मानना नहीं चाहता है। हमारे माता पिता मर मर के 12 घंटे 18 घंटे मजदूरी करके आते हैं, तब हमारे लिए फीस, हमारा भोजन, हमारे कपड़े लेकर आते हैं, है ना। कोई फ्री में तो नहीं मिलता। कोई चोरी डकैती तो नहीं करके लाते हैं कि चोरी डकैती करके लाते हैं। अगर वो चोरी डकैती करके गलत मद से पैसा लेकर आते हैं, कहते हैं कि गलत मद से लाया हुआ पैसा नहीं लगता। अगर आपके पिता गलत चोरी करके लाए पैसा, कहीं से किसी को धोखा दे के भाग आए लेकर के पैसा, उससे आपकी फ़ीस जमा करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, तो आप नहीं पढ़ोगे। क्योंकि जैसा धन होगा, वो जिसका धन होगा उसमें उसकी हाय लग जाती है आदमी, है ना। आपने मेहनत से पैसा कमाया, आपने 5 रुपये बचा के रखे हुए हैं और किसी ने उसको चुरा लिया, तो फिर आपका मन कैसे दुखी होता है। आप हज़ारों गालियाँ मन में देते हैं, पर आपको पता नहीं होता है कि वो लिया किसने है। पर हो सकता है वो लेकर के जो गया हो, उसका 5 के बजाय 50 रुपये खर्चा हो, है ना। कुछ लोग होते हैं जो बेईमानी से ही हमेशा पाते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता है। सामने देखने वाले बोलते ये तो वो गलत ही काम करता है साला, इसको ये साले बहुत खुश रहते हैं। पर ऐसा नहीं होता। उनके साथ कोई भी घटना दुर्घटना एकदम से होती है, समझे। एकदम से कोई घटना या दुर्घटना उनके साथ ऐसे घटित हो जाती है कि उनका जीवन अस्त व्यस्त कर देती है। इसलिए सदा ईमानदारी पर चलना चाहिए, अपने बड़ों का, अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। अगर हम यहाँ आए हैं और हम फीस दे रहे हैं, कितनी फीस है आपकी मंथली? 700 750 750 रुपये ना। 750 रुपये। तो 750 रुपये अगर आपके पिता बोल दे कि जाओ कमा के लाओ तब स्कूल जाना, अब क्या करोगे आप? कोई काम करेंगे। कोई काम करोगे? 3000 देगा वो छोटे बच्चों को, और दिन भर काम कराएगा, दिन भर काम कराएगा। अगर आप बाहर जाओगे ना तो इतना शोषण है, इतना शोषण है बाहर, कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो कुछ भी हो, सब जगह शोषण है। आज इन लोगों की वजह से